जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जीव विज्ञान यानी कि 23 फरवरी का आपका पेपर होने वाला। मेरे भाई अगर को कॉपी कैसे लिखना होगा बायोलॉजी का, मेरे भाई मैं तरीका बताऊंगा बायोलॉजी कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक ना। अगर उस तरीके से आप लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का कॉपी लिख देते हो मेरे भाई, तो आपका टीचर एक नंबर नहीं काटने वाला मेरे भाई। जैसे टॉपर जैसे कॉपी लिखते हैं टॉपर बनते हैं, वैसे अगर आप लोग लिख देते हो कॉपी ना, तो एग्जामिनर आपको एक नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। मैं गारंटी लूंगा इस बात का मेरे भाई। 70 नंबर का तो 65 नंबर आराम से दिलवाऊंगा, 60 नंबर आराम से दिलवाऊंगा। जैसे मैं तरीके बताऊंगा वैसे अगर बायोलॉजी में यूज कर लेते हो तो ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बार शानदार तरीके से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं मैं बोर्ड परीक्षा का यह फ्रंट पेज लिया हूँ, या बोर्ड का मैं पेपर लिया हूँ, ठीक ना। और यहाँ पर मेरे पास बोर्ड की कॉपी है, ठीक ना, जो कि मैं आप सभी को इस बोर्ड की कॉपी में लिख कर समझाऊंगा किस प्रकार आपको काम करनी, किस प्रकार नहीं, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पेज भर के सिखा देता हूँ कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप लोग छोटी मोटी गलती कर देते तो भाई तो टीचर आपका नंबर काट काट सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, जैसे बोल रहा है एक एक करके मैं आप सबको बताने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए सबसे पहले बोल रहे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो अंकों में क्या होता है, चलिए हम लोग एक करके दिखा देता हूँ, ठीक ना, आप सभी को। ये अंकों में होता है मेरे भाई इस प्रकार। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक ना, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में बोल रहा, तो अंकों में इस प्रकार हमने कर दिया। फिर नीचे बोला परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं यहीं पर गलती करते हैं मेरे भाई, वो लिख देते हैं 4 मिलियन 4 अरब करोड़ में लेकर जाते हैं। तो ऐसे गलती नहीं करनी है। ऐसे गलती करोगे क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा में यानी कि जो फ्रंट पेज होता है इसमें आपका नाम कहीं लिखा नहीं रहेगा, केवल रोल नंबर के माध्यम से आपका कॉपी चेक होगा। तो सोच लीजिए अगर रोल नंबर एक मिस्टेक होगा तो आपका कॉपी टीचर के पास नहीं जाएगा, चेक ही नहीं होगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, राइट। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में बोल रहा, तो जैसे 4 है तो 4, चलिए हम लोग लिख के आपको बताता हूँ। 4, 6 तो 6, 3 है तो 3, फिर 4 तो 4। तो मेरे भाई इसका मतलब देखिए किस प्रकार लिखा गया है। जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रम शब्दों में, तो 4 है तो 4 लिखना, 6 है तो 6 लिखना, 3 है तो 3 लिखना, 4 है तो 4, 6 है तो 3। इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में शब्दों में अंकों में रोल नंबर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे भाई। फिर बोला विषय, तो विषय आपका भाई कौन सा बायोलॉजी पेपर है यानी कि जीव विज्ञान है। चलो हम लोग बायोलॉजी लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि जीव विज्ञान आराम से, ठीक है। थोड़ा राइटिंग से लिखिएगा कि बढ़िया लगे देखने में। हो गया मेरे भाई। प्रश्न पत्र बोल रहा है, तो प्रश्न पत्र क्या हुआ भाई, ये प्रश्न पत्र क्या हुआ है, तो ये आपका तीसरा पेज है, यानी कि तीसरा तीसरा है, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरा है। प्रश्न पत्र पर अंकित संख्या कितना, ये क्या होता है मेरे भाई। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर गलती करनी है, तो ये गलती आप लोग नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक 348 CJ UCL पेपर का कोड होता है, इसको हम लोग फिल कर देते हैं 348 CL। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। परीक्षा के दिन भाई कौन सा दिन है, तो भाई कौन सा दिन है भाई, सोमवार रहेगा आपका, तो सोमवार लिख दीजिएगा आराम से यहीं पर, सोमवार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है परीक्षा की तिथि हम पाली, भाई कौन सा पाली है, तो आपका है द्वितीय पाली, यहाँ पर लिखिए द्वितीय पाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यो बोल रहा तिथि यानी कि डेट कौन सा भाई, तो 23 फरवरी आपका है, 23 फरवरी 2026, ठीक है। अब यहाँ नीचे आपके सामने बोल रहा है कि केंद्र का नाम, भाई सेंटर जहां गया तो मान लीजिए सरदार पटेल में गया, सरदार पटेल बांसी सिद्धार्थनगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार साफ साफ सुनना, थोड़ा थोड़ा भरोगे ना तो बढ़िया रहेगा। देखिए मेरे भाई गलती आपको नहीं करनी है, कटपिट नहीं करनी है। देखिए इस प्रकार आप जब कॉपी चेक करो भरोगे रहोगे ना, तो जब एग्जामिनर के पास कॉपी चेक आएगा ना, तो देखेगा कि हाँ लड़का तो कोई मिस्टेक नहीं किया, तो आगे आपका कॉपी चेक करने में बिजी हो जाएगा, यानी कि चेक करने में लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार गलती आपको नहीं करनी है। ये रहा फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं करना मेरे भाई। अब मैं आपको कॉपी में क्या तरीका बताने वाला उसको देखिए ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बोर्ड का पेपर लिया हूँ। अब इसी के माध्यम से आप सभी को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे भाई क्या क्या बोला है। यार देखिए 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया गया था, 70 नंबर पूर्णांक था।
सभी प्रश्न का आपको करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि के रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विकल्प प्रश्न मेरा दिया है। अब इसमें से क्या करेंगे मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तकों में लिखिए। ठीक है, तो इसको कैसे करना है मेरे भाई, बहुत आसान है इसको करना। देखिए तो बोल रहा है अनिषेक जनन होता है, किसमें होता है, तो मेरे भाई किसमें होता है, ये मधुमक्खियों में होता है, टर्कियों में होता है, ये दोनों यानी कि दोनों ए बी राइट उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा तीसरा। ठीक है, वो कैसे आपको लिखना होगा अब मैं आपको बताता हूँ। तो लेना आपको क्या है, बोर्ड की कॉपी लेनी है। यहाँ पर देखेंगे ये मैं बोर्ड का कॉपी लिया हूँ। इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको पटरी की स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा, काले और नीले पेन की सहायता से या काले पेन की सहायता से। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ पर ध्यान से बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपका यह है प्रश्न उत्तर संख्या 1 है। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, और कॉपी में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्न उत्तर संख्या 1। ठीक है, तो पहले का आपका राइट उत्तर क्या था भाई, पहले का आपका राइट उत्तर था तीसरा, यानी कि का तीसरा था। ठीक है, दोनों। तो आपको नीला पेन की सहायता से का दोनों व भी लिखना होगा, यानी कि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा था, उसको देख लेते हैं हम। बोल रहा है कि मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है, भाई कितने संभव है, इम्पॉसिबल है। तो भाई खा का राइट उत्तर होगा 6। ठीक है, यानी कि तीसरा आपका सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा क्या होगा भाई, इसको देख लेते हैं हम। तो आप लिखना खा 6, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एग्जाम में तीसरा का क्वेश्चन कैसे हल करनी है देख लीजिए। बोल रहा है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। तो मेरे भाई 4 ऑप्शन राइट उत्तर दिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस होगा, यानी कि इसका तो गा का राइट उत्तर दूसरा होगा। तो इसको कैसे करेंगे चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसका लिए भाई गा का राइट उत्तर होगा बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या बोल रहा भाई, एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे। बोल रखा वाला देखिए, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को हानि होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सहभोजिता बोलेंगे। आपका राइट उत्तर दूसरा होगा ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे घा सहभोजिता। अब मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आपने कॉपी लिख दिया। ठीक है, ये आपका 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है जिसको आपने कर दिया। बहुत बच्चे होते हैं फिर लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, नीचे हेडिंग डालते हैं प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का या तीसरा का जो भी लिखने रहेगा उसमें का गलती कर देते हैं। मेरे भाई मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल गलती मत करना, वरना आपका नंबर कट जाएगा तो आप फेल हो जाओगे। जैसे मान लीजिए ये 4 क्वेश्चन हुआ, अभी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पे यानी कि अगला पेज पे हम बढ़ जाएंगे। इसमें आपको ना कि हेडिंग डालना होगा कि प्रश्नोत्तर की संख्या 50 की फलाने की संख्या इतना है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आज से याद रखिएगा, अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो जहां से पेपर खत्म हो वहीं से छोड़कर आगे बढ़ जानी। क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाहता है मेरे भाई। मान लीजिए ये हमारा खत्म हो, ठीक है, बहुविकल्पीय खत्म हो। अब मान लीजिए हमको देखते हैं कौन प्रश्न आता है। हमने क्या बताया, एक से लेकर एक बात आपको तरीका देख लीजिए क्या क्या है। बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखते समय मेरे भाई 1 से लेकर 4 तक या 5 तक पेज में वही प्रश्न लिखना हो जो पूरी तरह से अच्छे से आता हो। ठीक है ना, इससे क्या होता है, आप कॉपी जब 1 3 4 5 पेज में एकदम निक लिखा रहेगा ना, तो एग्जाम में कॉपी चेक करता हूँ ना, वो 1 2 3 पेज में खाली थोड़ा पढ़ता है, उसके बाद में वो देखकर थोड़ा मतलब जब देख लेता है कि लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छा है, सही लिखा है, तो वो ज्यादा लास्ट वो जो पेज होता है उसमें ध्यान से नहीं दिखता। तो हमने क्या बताया कि वही पेज में लिखना होगा, वही कॉपी में वही प्रश्न लिखना होगा जो पूरी तरह से आता होगा। तो चलिए मैं आपको उससे माध्यम से लिखकर आपको समझाता हूँ। तो मेरे भाई मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है, ठीक है, तो अब मान लीजिए हमको आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर का बोला गया। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोला। अब मान लीजिए हमको ए भी नहीं आता, हमको ये आता है 8वां, लिंग निर्धारण किया है, मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को सचित्र वर्णन करें। अब आपको मान लीजिए ये आता है, तो कैसे लिखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर टीचर नहीं कर सकता। चलिए बताता हूँ कैसे करनी है। तो मेरे भाई हम लोग देख सकते हैं कितना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का है। तो आपको बोर्ड में कॉपी में कैसे लिखना होगा, देखिए ये बोर्ड का कॉपी मिला आपको, इस प्रकार अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से साफ साफ लिखा गया। ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपका टीचर अच्छा नंबर देगा और नंबर काट भी नहीं सकता, क्योंकि आपने जब सही तरीके से लिखा भाई क्यों नंबर काटेगा, वो थोड़ी उसको काटा है। तो पटरी के साथ अंडरलाइन कर देंगे। हेडिंग डालना लिंग निर्धारण, काले पेन से लिखना होगा कि मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं जिन्हें ओरोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम कहते हैं।
ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा तथा 23वां जोड़ा असमान होता है जिसे लिंग गुणसूत्र होता है। फिर लिखना होगा आपको कि नर के 23वें जोड़े ये एक एक्स के सूत्र और वाई के गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में 23 जोड़े के गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें एक्स से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई, गलती नहीं करनी है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिर लिखिएगा अतः नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, तो वो एक शुक्राणु बनते हैं तो जिसमें 22 एक्स वाई तथा दूसरे में जिनमें 22 प्लस वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार लिखिएगा, 1 नंबर टीचर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा आपको नंबर टीचर दे के जाएगा। मेरे भाई देखिए कितना बेहतरीन तरीके से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार लिखना, 1 नंबर नहीं कटेगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया भाई, खत्म हो गया 8वां। अब मान लीजिए ये 9वां हमको अभी नहीं आ रहा, 9वां का बोल रहा है 9वां करने के। यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी वाला पिरामिड तो नहीं आ रहा, तो नीचे वाला अथवा वाला ये मान लीजिए आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जो आता वही करना है, लेकिन सही सही तरीके से करना होगा। आपको लिखना बोल रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हो है, तो इसका बोल रहा है। तो आपको हेडिंग करना प्रश्नोत्तर संख्या 9 जैव विविधता। चलिए उसको मैं आपको भी कॉपी में लिखकर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा आपका, सॉरी, फिर आपको पटरी की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब इसमें क्या लिखना है, जैव विविधता कि किसी भी आवास में विभिन्न पादपों, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा, ठीक ना, यहाँ से दिख रहा होगा। क्या लिखना है, किसी भी आवास में विभिन्न पादपों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की अनेक जातियां जब परस्पर एक दूसरे से सहयोग करते हैं, यानी कि हेल्प लेते हैं, सहायता करते हैं, तो वे सहायता करते हुए पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। फिर जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं, अनुवांशिक के आधार पर, एक पारिस्थितिक के आधार पर, एक जाति के आधार पर। क्लियर हो मेरे भाई। फिर हेडिंग लिखना होगा जैव विविधता के क्षति के कारण। हेड बोला था ना क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना जैव विविधता किसी भी क्षेत्र या जंतु के पौधे के कारण होती है, इन्हें पादपों की क्षति होती है, ठीक है, जैसे वनोन्मूलन, वनों में लगने वाली अग्नि। मेरे भाई इस प्रकार अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हो बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, तो टीचर 1 नंबर काटेगा नहीं, मैं गारंटी लूंगा। मैं 3 साल से, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल से बोर्ड एग्जाम का बच्चों को तैयारी कर रहा हूँ, 10th और 12 बच्चों का। मैं देख भी चुका हूँ कॉपी किस प्रकार आपको नंबर मिलती है, टीचर देता है कॉपी, ठीक है ना। उसी के आधार पर मैं पैटर्न पर बता रहा हूँ, एग्जाम में कॉपी ऐसे लिखो, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।